एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स का न्यू पोर्टल। इसमें एक्सप्लोर करेंगे कि क्या चीज़ें हैं और कैसे हैं। और ये थोड़ा सा अच्छा गवर्नमेंट ने बनाया है सेटअप इसमें कि आप नया इनकम टैक्स इजीली पढ़ सकते हैं। आपको कोई प्रोविजन जैसे आपको 1961 में पता है, बट आपको ये नहीं पता कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट में वो कैसे, उसमें क्या चेंजेस हैं और क्या है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक कंपैरिजन टाइप पैरेलल शीट्स ओपन हो जाएंगी दो, एक एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 और एक 25। तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अभी हम इसमें देखेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, इस पे आप जाएंगे, यूटिलिटी करके जो ऑप्शन है इसमें अभी आपको सिलेक्ट करना है। इसमें से आप 1961 करेंगे या ये करेंगे। मान लो जैसे मैंने 1961 किया और यहाँ पे सेक्शन आपने 44 AD डाला, जैसे कि एक जो स्पेशल प्रोविजन वाला जो सेक्शन था हमारा, वो हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो, इसमें जो नया सेक्शन है उसमें आपका सेक्शन 58 है और इसमें आपको दिख रहा है व्यू इन पैरेलल रीडिंग। तो आप इसमें व्यू पे क्लिक करेंगे। वैसे ही आप देख रहे हैं क्या बढ़िया तरीके से PDF ओपन होके आ गया है और इसका आप यहाँ से प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। तो बेटर तरीका यही होगा इस नए इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ने का, स्पेशली जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए, कि जैसे जैसे जो जो हमें प्रैक्टिकली यूज में आता जाएगा और हम उस पर्टिकुलर उस सेक्शन को पढ़ते जाएं, उससे क्या होगा कि वो रिटेन भी हो जाएगा और प्लस वो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, कंपेयर टू कि फिर से एक नया एक्ट पढ़ना एक बैठ के, वो पॉसिबल नहीं है। हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे अभी। आज जो ये आज का वीडियो है इसमें हम ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं कि नया इनकम टैक्स एक्ट का ओवरव्यू कैसे है, पोर्टल पे क्या क्या है और हम इस पोर्टल को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और क्या बेनिफिट्स हमें इस पोर्टल से मिल जाएंगे, क्या क्या नई चीजें हैं और क्या है। तो रूल्स ये देखो, जो सारे हैं वो फॉर्म्स तो सारे ही चेंज हो गए हैं, क्योंकि उसको नंबरिंग दे दी है, 1 2 3 4 दे दिया है। ये ABCH ये इजी किया है काफी। पहले ये इन फॉर्म्स को याद रखना और ये कोई लॉजिक या कोई सीक्वेंस नहीं था फॉर्म्स में। अभी सारे 1 2 लेके अभी आप देखें कितने सारे फॉर्म्स हैं। ऑलमोस्ट 190 फॉर्म्स हैं। 190 फॉर्म्स आ चुके हैं, है ना। इसमें कुछ न्यू फॉर्म्स भी हैं, उनके आगे लिखा हुआ है, जैसे 15 है, 16 है, ये न्यू फॉर्म्स हैं आपके, ठीक है। और केवल होगा, बट अभी ऑलरेडी उसमें काफी सारी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं। जो फाइनेंस एक्ट 26 था वो अभी तक इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, तो वो भी देखना पड़ेगा आपको, है ना। और अभी जो कमिंग सीजन है ITR का, जो हम जून से जुलाई सितंबर तक जो ITR फाइल करेंगे, वो जो ITR है सारी वो हमारी प्रीवियस एक्ट जो 1961 उसी के अकॉर्डिंग जाएंगी, क्योंकि ये जो नया एक्ट है ये हमारा असेसमेंट ईयर 27 28 से अप्लाई होगा। अभी 26 की बात इसमें, अब ये असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब जो कॉन्सेप्ट है वो आपका टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट आ गया है इसमें। इसमें टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट आ गया है। अच्छा, इसमें फॉर्म्स काफी सारे चेंज हो गए, जो सबसे जैसे सबको पता है 3CA टैक्स ऑडिट का फॉर्म है, इसको ये मैंने ओपन किया हुआ है, इसको अब इन्होंने फॉर्म नंबर 26 बना दिया है। आपका टैक्स ऑडिट का फॉर्म है जो 3CA CB और ये 3CA CD CA CB ऐसे करके लोगों को याद रखना होता था, कंफ्यूजन होता था, अब वो खत्म हो गया है। मैं इस फॉर्म को देख लेते हैं हम ओपन करके। कहाँ है ये? फॉर्म नंबर 26। इसमें आप देखेंगे फॉर्म नंबर 26 रिक्वायर्ड टू फर्निश पर्सन कैरिंग बिजनेस whose accounts are required to ऑडिटेड अंडर सेक्शन 63। तो 63 में क्या बात कर रहा है, 63 में हमारा जो 44 AB है उसको ये 63 बोल रहा है। तो आप इसको इसी के हम क्रॉस रेफरेंस से हम चेक भी करते हैं, जो हम अभी चेक कर रहे थे। तो हम इसमें यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं ये, और वो सेक्शन हमारा कितना था 63। यहाँ पे हम सर्च करेंगे, ये देखिए टैक्स ऑडिट का सेक्शन है 63। अब इसके ये पहले जो हमारा 44 AB हुआ करता था, अब वो हमारा 63 हो गया है। मोरलेस कोई चेंजेस नहीं है ना, बट डाउनलोड हो जाएगा PDF में। आप वो डाउनलोड करके अपना पढ़ सकते हैं PDF में बड़ा अच्छी तरीके से। ये बढ़िया। इसकी हम बात कर रहे थे, ये जो आपका टैक्स ऑडिट वाला है, पहले क्या हुआ करता था
आपको अगर जिसने प्रैक्टिकली काम किया हो तो 15 सीए, सीबी, सीडी ऐसे करके रहता था फॉर्म। इसमें क्या होता था, जो सीए वाला होता था लाइक वो कंपनीज के लिए होता था, सीबी वाली जो होता था वो अदर देन कंपनीज का होता था। सिंपल उसमें ये लिखा था कि आपका अगर कोई ऑडिट अदर देन इनकम टैक्स एक्ट हो रहा है तो वो मोस्टली आपको पता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का होता है, जो फाइनेंशियल ऑडिट होता है, तो उनके लिए फॉर्म अलग था और जो फर्म्स और इंडिविजुअल थे उनके लिए अलग था। उसी को उन्होंने देखो एक्सप्लेन किया है, आप नीचे देखेंगे इसमें, ये देखो पार्ट सी फिल करना रहेगा उसका, पर्पज ऑफ पार्ट सी। अब पर्पज ऑफ पार्ट डी में भी बताया इन्होंने, वेयर एसएससी अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ। तो ऐसे कौन से एसएससी होंगे जो और किसी एक्ट में जिनको ऑडिट नहीं करवाना होगा, तो वो आपका इंडिविजुअल हो गए, इंडिविजुअल हो गए, आपके एचयूएफ हो गए, आपका फॉर्म हो गई, है ना। तो मेन हमारा पार्ट सी और पार्ट डी है जो इसके डिसाइड होगा। अगर किसी और एक्ट में आपका ऑडिट हो रहा है तो आपको पार्ट सी फिल करना है, नहीं हो रहा तो आपको पार्ट डी फिल करना है। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं वेबसाइट पे आ गए हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये रहे टैक्स कैलकुलेटर्स, ये टीडीएस कैलकुलेटर नहीं था, तो हम टीडीएस कैलकुलेटर की बार देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये क्या है, इसमें क्या रहता है, कभी कभी कंफ्यूजन रहता है कि इंटरेस्ट कितना बनेगा क्या बनेगा। तो आपने सिर्फ फाइनेंशियल इतना सेलेक्ट किया, अब ये हमने इसमें सेलेक्ट कर लिया इंडिविजुअल है, डिस्क्रिप्शन कि भाई आप कौन सा सेक्शन में काटना चाहते हैं। सपोज हमने 194 सी ले लिया, तो कॉन्ट्रैक्टर अमाउंट पेड सपोज 50,000 था हमारा। हम्म, 5 लाख ले लिया मैंने, चलो। ड्यू डेट्स, ड्यू डेट थी सपोज हमारी 7 मार्च फेब का था हमारा, ठीक है, पर हमने नहीं काट पाया तो हम लेट हो गए। तो अभी देखते हैं कि क्या रहेगा हमारा। टीडीएस तो हमारा ये दिखा रहा है, अमाउंट पेड एंड क्रेडिटर ये तो दिखा रहा है कि 5,000 इंक्लूसिव ऑफ सरचार्ज। तो वो तो हमें भी पता है 1% इंडिविजुअल केस में 5% रहेगा। ये आपका तो वो नहीं लगा रहा है क्या, अगर मैं इसको ये करता हूँ, ये अकाउंटेंट्स वगैरह के लिए इजी है बट प्रोफेशनल्स के लिए मुझे नहीं लगता, इसमें ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करके नहीं दे रहे हैं, तो ये एक ड्रॉबैक है। इसको इसमें इंटरेस्ट और ऐड होके आता तो शायद तो ये ठीक रहता। उसमें सिर्फ ये इसका सेम टीसीएस का होगा। इनकम टैक्स कैलकुलेटर में देखते हैं कुछ चेंजेस हैं क्या, या जो हमारा पहले भी हुआ करता था वही है। थोड़ा सा इजी है, उसमें पहले बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। अब देखिए असेसमेंट ईयर ही आ रहा है इसमें, शायद ये बाद में चेंज करेंगे, टैक्स ईयर करने वाले थे बट आई थिंक उसको कर देना चाहिए था। अब ये नया एक्ट आ रहा है तो शायद बाद में चेंजेस लेके आएंगे। असेसमेंट ईयर ही आ रहा है अभी तक यहाँ पे, बट इसको टैक्स ईयर कर देंगे जल्दी ही। इंडिविजुअल नेट टैक्स लेस देन 60 ईयर्स, रेसिडेंस नो। आप वो क्या नाम ऑप्टिंग आउट कर रहे हैं, नहीं। 1 वाई बीवीसी से नहीं। अब मान लो यहाँ पे मैंने डाल दिया सीधा 12 लाख, देखते हैं टैक्स क्या दिखाएगा, आई थिंक जीरो होना चाहिए। बिल्कुल, आपको 60,000 रुपए की रिबेट मिल गई और ये जीरो हो गया। 12,75,000, ये रिबेट जीरो है, आपका सीधा 71,000 का, मतलब आपकी इनकम 75,000 से बढ़ी और आपका टैक्स 74,100 से बढ़ गया। देंगे तो ये थोड़े से आसने से। अच्छा दूसरा इसमें मैं कुछ चीज बताऊँ कि जैसे आपकी सैलरी अगर 12,75,000 है तो आपका टैक्स जीरो रहेगा, क्योंकि 75,000 की आपको नेट डिडक्शन मिल जाएगी। तो इसमें ये बोल रहा है नेट टैक्सेबल इनकम, तो आपको सीधा टैक्सेबल इनकम लिखनी है। तो अगर किसी की सैलरी 12,50,000 है तो वो क्या करेगा, 12,50,000 माइनस 75,000 माइनस कर देगा तो आपको कितना जाएगा, 11,75,000। तो वो लिखना पड़ेगा उसको, तभी, नहीं तो अगर वो पूरा लिख देगा 12 लाख तो उसमें वो टैक्स बता देगा तो आपका जीरो। तो प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं 12 लाख तक जो हमारा टैक्स है वो जीरो है। तो ये आप एवरी ईयर अमेंडमेंट्स आनी है और कुछ ना कुछ चेंजेस आते जाने हैं। तो ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, और इसके लिए प्रोफेशनल्स की नीड रहेगी रहेगी, गवर्नमेंट कुछ भी कह ले, आपको प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट तो रहेगी ही रहेगी। ये देखिए कुछ ना कुछ दे रहे हैं, ये फाइल करेक्शन ऑन टाइम, स्टे कंप्लायंट,
नो स्कोप फॉर रेक्टिफिकेशन आफ्टर 2 ईयर डेडलाइन ऑफ 1 अप्रैल 2026 के बाद आपको रेक्टिफिकेशन अलाउड नहीं होगा जो आपका। तो ये जैसे देखिए पहले 6 इयर्स होता, अब 2 इयर्स कर दिए। जो टीडीएस टीसीएस रिटर्न है वो आप 1 अप्रैल 2026 के बाद रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे उसको। 2 साल तक का ही आपको टाइम पीरियड मिलेगा। तो अगर किसी का नहीं रहा तो उसको तो हैवी इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करना पड़ेगा फिर बाद में, अगर आपका हैवी तो आप भूल गए हैं तो देखिए 18-19 क्वार्टर फोर फाइनेंशियल 18-19 से 31 मार्च 2026 ये है आपकी, तो ये डेडलाइन है। तो अगर किसी का कोई भी टीडीएस का डिस्प्यूट है तो आप टीडीएस की रिटर्न अपनी 31 मार्च तक रिवाइज कर लें।